नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है। 6 नवंबर को 121 और 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो आखिरकार कर दिया गया है। 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग जो है होने जा रही है। मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को सामने आएंगे। पहले फेज में पटना समेत बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में बॉर्डर से सटी हुई 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से काउंटी तक की प्रक्रिया जो है वो कुल मिलाकर के 40 दिन तक चलेगी और इस विधानसभा चुनाव में करीब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। इनमें 14 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं। वहीं 100 साल से ऊपर के 14,000 वोटर भी शामिल हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट जो है डाल सकेंगे। बिहार में 40 साल के बाद यानी कि 4 दशक के बाद 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 1985 में चुनाव 2 फेज में हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी। जेडीयू ने 1 फेज में चुनाव कराने के लिए जो है वो कहा था। पिछले चुनाव यानी कि जो 2020 में हुआ था, 3 चरणों में वो चुनाव हुआ था, 3 फेजेस में। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में वोटिंग हुई थी और 10 नवंबर को नतीजे घोषित हुए थे। वहीं उससे पहले 2015 में 5 चरणों में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच वोटिंग और 8 नवंबर को नतीजे आए थे। 2010 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन तक चला था, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन तक चला था। इस तरह पिछले 3 चुनावों में इस बार सबसे कम अवधि में चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि 40 दिनों के अंदर। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर औसतन प्रति केंद्र 818 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 76,801 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में है, जबकि 13,911 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था 100% की गई है। साथ ही 1350 मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र इस बार बनाए गए, जहां औसतन, जैसे हमने आपको पहले बताया, प्रति केंद्र पर 818 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। और ग्रामीण इलाकों के बारे में भी हमने आपको बता दिया, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में है, 13,911 ही शहरी क्षेत्र में स्थित है। सभी मतदान केंद्र जो हैं उन पर इस बार वेबकास्टिंग की जो है व्यवस्था की जा रही है। 1350, जैसे कि हम हर बार देखते हैं मॉडल मतदान केंद्र बनते हैं, 1350 इस बार मॉडल मतदान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। चुनाव आयोग के इस बार 16 अहम बदलाव हैं। उन 16 अहम बदलावों के बारे में आपको बता दें। सबसे पहला है, ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। दूसरा है, एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर, उससे ज्यादा वोटर नहीं होंगे। तीसरा है, बूथ पर 100% वेबकास्टिंग यानी कि इंटरनेट पर लाइव प्रसारण। चौथा है, बैलेट पेपर पर बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर। पांचवा है, वोटर स्लिप में बड़े अक्षरों में बूथ नंबर। छठा बदलाव है, बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा। सातवां है, बूथ के 100 मीटर बाहर उम्मीदवारों को टेबल लगाने की अनुमति। आठवां है, वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। इसमें 40 से ज्यादा एप्स, वेबसाइट्स एक जगह जो है वो रह सकेंगे। नौवां है, पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी, ये बदलाव किया गया है। 10वां है, हर 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट ईसीआई नेट पर अपडेट होगा। 11वां है, पहली बार दिल्ली में 700 बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए जो है उनकी ट्रेनिंग होगी। 12वां है, बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के लिए फोटो पहचान पत्र जो है वो जारी किए जाएंगे। 13वां है कि 5% ईवीएम की बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाएगी। 14th है कि फॉर्म 17C और ईवीएम का डेटा ना मिलने पर वीवीपैट की जो गिनती है वो अनिवार्य होगी, गिनती अनिवार्य है। अगला है, चुनाव डेटा पर आसान पहुंच के लिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट जारी किया जाएगा। और आखिरी है, मृत्यु पंजीकरण डेटा जोड़ा जाएगा और ईआरओ बीएलओ समय पर जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। ये अहम बदलाव इस बार किए गए हैं। इससे पहले 1985 में जो चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें 2 चरण में वोट डाले गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 196 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, जबकि लोक दल मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा था। भारतीय जनता पार्टी को भी उस समय 16 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी उस समय नहीं थी, 5 साल पुरानी पार्टी थी।
उस समय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में थी, जो बाद में जनता दल में शामिल हो गए। जनता पार्टी को 229 में से उस समय केवल 13 सीटें मिली थी, लेकिन अब बदलाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस चुनाव के बाद बिहार में एक ही कार्यकाल में जो है मुख्यमंत्री बने थे। 1985 से 1988 तक बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1952 से बिहार में विधानसभा चुनावों की शुरुआत हुई थी 1952 से। इसके बाद से 2020 तक बिहार में 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, यानी कि 18th ये इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन बिहार का। सबसे ज़्यादा 6 फेज में 2010 में चुनाव हुआ था। साल 2005 की फरवरी में हुए चुनाव में सरकार नहीं बन पाने के कारण अक्टूबर में फिर से चुनाव जो है वो करवाने पड़े थे। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, 243 सीट्स हैं, और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या फिर किसी भी गठबंधन के पास 122 सीटें होना ज़रूरी है, तभी आप सरकार बना सकते हैं। बिहार में फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के घटक दलों वाली एनडीए सरकार है, और आरजेडी के तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार विधानसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पोजीशन में है। पिछली बार के मुताबिक देखा जाए 80 विधायक बीजेपी के पास, 77 आरजेडी, जेडीयू के पास 45 और कांग्रेस के 19 विधायक हैं। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में बड़गाम सीट और नगरोटा सीट, राजस्थान में अंता सीट, झारखंड में घाटशिला जो कि एसटी रिजर्व सीट है, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारन, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है। यहाँ पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे जो है 14 नवंबर को ही सामने आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से निर्वाचन आयोग का नया ECI नेट सिंगल विंडो ऐप जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये ऐप बिहार चुनाव से पूरी तरह संचालित हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, जिसके जरिए निर्वाचन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रमुख प्रक्रियाएं हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा, ज्ञानेश कुमार जो है इस समय, उन्होंने ये भी कहा कि जो सारी बातें समीक्षा में सामने आई उसमें तय हुआ कि चुनाव की तारीखों का जो है वो ऐलान किया जाए, और वो ऐलान आखिरकार हुआ। पहले ही ये अंदेशा था कि छठ पूजा के बाद ही जो है यहाँ पर वोटिंग होगी। जितने भी राजनीतिक दल, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई चुनाव आयोग की। आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग आपको बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार चुनाव मतदाताओं के लिए सरल होगा, सुगम होगा। पूरी लॉबी मतदाताओं की मदद के लिए खड़ी रहेगी। बिहार चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे और इस बार का बिहार चुनाव सबसे अच्छे चुनावों में शामिल होगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा, ऐसा आयोग की मंशा है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है, 6 नवंबर 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार में मतदान। 11 नवंबर को बाकी भी कुछ सीटों पर उपचुनाव जो है होना है अलग अलग राज्यों की, और रिजल्ट जो है वो एक साथ आएगा 14 नवंबर को। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा? बिहार की हवा किस तरफ है, या फिर बाकी भी जहां पर इस बार उपचुनाव होगा वहां की हवा किस तरफ है? आपको क्या लग रहा है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।